अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका फ्यूचर लिखा हुआ है कि आपकी शादी कब होगी, लाइफ में खूब सारा पैसा कहाँ से आएगा और कब आएगा, आपके करियर में आपको ग्रोथ कब मिलेगी, और ये सब सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है। क्या आप मेरी मानोगे? मुझे तो लगता है आप ये कहोगे, ब्रो ये सब बकवास है, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो आज का वीडियो आपका दिमाग हिला देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी फेक है या नहीं, एस्ट्रोलॉजी है क्या, और जेमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेशन में है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग सिर्फ एक जेमस्टोन के सहारे पूरी ज़िंदगी बैठते हैं और सोचते हैं कि जेमस्टोन ही हमारी लाइफ बदलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है और मैं भी आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप YouTube चैनल पे देख सकते हो, पर ये स्किप मत करना, ये पूरी देखो, फिर इसके बाद वो वीडियोस देखना। तो पहली बात ये आती है कि एस्ट्रोलॉजी हम बहुत सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ये है, ये वो काम करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का मेन मतलब क्या होता है? तो एस्ट्रोलॉजी एक पुरानी विद्या है जो कहती है कि प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशन हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी को हम कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र, और वेस्टर्न साइड वाले अपनी खुद की एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो इनके हिसाब से 12 ज़ोडिक साइन होते हैं, जैसे कि एरीज, टोरस, जेमिनी और ऐसे ही 12 राशियां। लेकिन इंडियन सिस्टम में प्लैनेट्स जैसे कि सूर्य यानी कि सन, चंद्र यानी कि मून, मंगल यानी कि मार्स, बुध यानी कि मरकुरी, शुक्र यानी कि वीनस, शनि यानी कि सैटर्न, राहु और केतु। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के साथ साथ कॉन्स्टलेशंस का सिस्टम यूज होता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं आपको, एस्ट्रोलॉजी कहता है कि जब हम पैदा हुए थे उस वक्त प्लैनेट्स जिस पोजीशन में थे ना, वही हमारी पर्सनैलिटी, करियर, रिलेशनशिप और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। पर सवाल ये है कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है? अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, यानी कि स्पेशली एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक नहीं माना गया है। ये एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी एक साइंटिफिक स्टडी है यूनिवर्स, प्लैनेट्स और स्टार्स की। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझो कि एस्ट्रोनॉमी मतलब एक बेसिक साइंस और एस्ट्रोलॉजी मतलब बिलीफ बेस्ड प्रेडिक्टिव सिस्टम। साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ नहीं किया गया, यानी कि आप हमारी जो प्रेडिक्शंस होती है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, वो प्रूफ नहीं की गई। उनको लगता है ये एक तुक्केबाजी है। तो बहुत सारी स्टडीज में ये दिखाया गया है कि हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन जनरल होते हैं जो ऑलमोस्ट सब पर अप्लाई हो जाते हैं। इन्हें लगता है अकॉर्डिंग टू साइंस कि जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं वो सब के लिए सेम ही होती है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आप इमोशनली सेंसिटिव हो, पर लोगों को ये दिखाते नहीं हो कि आप इमोशनली बहुत हो, तो सभी लोग अपने ऊपर ले लेंगे, हाँ यार ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो उनको लगता है कि जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं वो सभी के लिए सेम होती है। तो साइंस के हिसाब से तो यही माना गया है ना कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं होती, ये कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक सिस्टम इंडिया में बहुत सालों से चलते आ रहा है। चाहे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ग्रीस हो गया, हर जगह एस्ट्रोलॉजी हजारों सालों से प्रैक्टिस की जा रही है। लोग शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले मुहूर्त देखते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या आपको ब्लाइंडली बिलीव करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी पे या नहीं। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि जेमोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी से क्या रिलेशन है। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हर प्लैनेट का एक जेमस्टोन होता है, जैसे कि सूर्य का रूबी है यानी कि माणिक, चंद्र यानी मून का है मोती यानी कि पर्ल, मंगल यानी मार्स का है मूंगा यानी कि रेड कोरल, बुध यानी मरकुरी का है एमरल्ड यानी कि पन्ना,
गुरु यानी जुपिटर का है येलो सफायर यानी कि पुखराज, शुक्र यानी वीनस का है डायमंड या ओपल, और शनि महाराज का है ब्लू सफायर जो कि नीलम होता है। तो हमारा बिलीफ क्या कहता है, अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट वीक है तो उसका जेमस्टोन पहनने से उस प्लेनेट की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। तो जैसे कि अगर आपके कुंडली में शनि वीक है तो आप नीलम पहनते हो, उससे क्या होता है, आपका करियर स्ट्रांग होता है और आपके अंदर डिसिप्लिन इंप्रूव होती है। पर यहाँ भी बहुत बड़ी डिबेट है। साइंटिफिक लेवल पर जेमस्टोन्स का डायरेक्ट प्लैनेटरी रेडिएशन इफेक्ट प्रूफ नहीं हुआ है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि साइंस हमको कहता है कि हमें प्रूफ ला के दो कि जेमस्टोन आपकी प्लैनेट्स की रेडिएशन को इम्प्रूव यानी कि बैलेंस करता है या नहीं, क्योंकि साइंस वाले हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। इसलिए इसके ऊपर ऐसे डिबेट या ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि उसने पुखराज पहना है और अब उसकी लक स्ट्रांग हो गया है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाता है। अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तो बेटर एक्शंस लेगा, वो बेटर एक्शंस लेगा तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो एंड में यही होता है कि अगर आप कर्म कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जेमस्टोन आपके माइंडसेट के हिसाब से कि हाँ मुझे तो अच्छे बेनिफिट दे रहा है, तो मेन बात यही होती है कि आपका माइंडसेट सही है या वो जेमस्टोन आपको सब कुछ चीज़ ला के दे रहा है आपकी लाइफ में। क्वेश्चन यहाँ उठता है। तो जैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। हमें खुद नहीं पता होता कि अगले पल क्या हो जाए, और करियर की भी हमको बहुत टेंशन रहती है, और ऊपर से हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज चल रहे होते हैं, और हेल्थ की तो बात ही मत करो। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए कि उनको बस ये चाहिए कि यार सब प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से चली जाए और मुझे सिर्फ खुशहाली की ज़िंदगी मिले। तो ऐसा होना तो थोड़ा मुश्किल है। भगवान खुद परेशानियों से घिरे हुए थे, तो हम इंसान चाहते हैं कि हम सब परेशानियों से मुक्त हो जाए। तो इस पोजीशन पे एस्ट्रोलॉजी हमें एक फ्रेमवर्क देती है जिससे लोग अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी को गाइडेंस मिलती है, किसी को होप मिलती है, किसी को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब लोग अपनी मेहनत छोड़कर सिर्फ कुंडली के सहारे बैठते हैं और वो पंडितों पे पैसा खर्च करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा। वो कुछ कर्म नहीं करते। तो कर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको सिर्फ फल की चिंता होती है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं। तो भाई साहब, जब तक आप उस चीज़ के लिए काम नहीं करोगे तो भगवान आपकी झोली में ला के तो देंगे नहीं कि बेटा तुम कुछ कर्म नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे उसके लिए, तो मैं आपको फ्री में गिफ्ट दे देता हूँ। तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात यह आती है कि आप अलग अलग फेक एस्ट्रोलॉजर्स पे जाते हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं होते हैं, यानी कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ था। वो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं और आपको गलत सलाह देते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस होता है आपकी जेब पे कि आपसे जितना पैसा निकलवाएंगे उतना ही उनका पेट भरेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरी बात ये होती है कि कुछ फेक पंडित ये भी करते हैं कि आपको डरा देते हैं कि आप ऐसा करोगे ना तो आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, तो अगर ये ठीक करना है तो आपको पूजा करानी पड़ेगी 2-3 लाख रुपए की। तो आप उनके डर में आके पैसा दे देते हो, चाहे आप लोन लेके दो फिर भी आप अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए पैसा भरते हो। तो ये करना सही नहीं होता। आपको हेल्दी बिलीव रखना है और ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। तो वीडियो का एंड बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और मेन बात यह है कि आपने इतनी वीडियो देख ही ली होगी तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी फेक है या नहीं। तो मेरी माने तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली यूजलेस भी नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एक गाइडेंस टूल या सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल की तरह यूज करोगे तो इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, क्योंकि अगर हमने खुद को जान लिया ना तो हम इस पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं। तो मेन बात ये होती है कि खुद को पहचानो कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो। पर अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लैनेट्स पे डाल दी, यानी कुछ कर्म नहीं कर रहे, बस जेमस्टोन पहन के बैठ गए, सोच लिए कि भाई अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता, सब पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी अब, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। जो काम करते आ रहे हो वो करते रहो, किस्मत के भरोसे मत बैठो। जो किस्मत में है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आप काम भी करोगे तो और अच्छा फल मिल सकता है आपको। तो मेन बात ये आती है कि एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स आपको
रास्ता तो दिखाएंगे लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। वीडियो की एंडिंग आ चुकी है और हमने पूरी वीडियो में यही बात की कि एस्ट्रोलॉजी फेक है या नहीं, और जेमस्टोन्स का यानी कि जेमोलॉजी स्टडी का एस्ट्रोलॉजी से क्या रिलेशन है। तो मैं एक समराइज करता हूँ बहुत जल्दी कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी हमारे बिलीफ सिस्टम से चलती है कि हम उस पर कितना बिलीव कर रहे हैं। हमारे कल्चर भी चलती है, यानी कि जैसे कि आपको पता है हज़ारों साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस होती आ रही है, और ये हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है कि हम उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। ब्लाइंडली उस पर इतना फेथ नहीं कर रहे, अपना काम भी करते जा रहे हैं और एक एस्ट्रोलॉजी को एक गाइडेंस टूल ले लिया कि एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर रहा है कि आप इस रास्ते पे मत चलो, इस रास्ते पे ही चलते रहो और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में। और दूसरा हमने ये सीखा कि जेमस्टोन्स एस्ट्रोलॉजी में क्या यूज़फुल टूल होते हैं, जैसे कि ये आपकी प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, आपकी प्लैनेट्स की एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलते हैं अपनी लाइफ में। और तीसरा हमने ये सीखा कि हमारी साइंस हर बार हमसे प्रूफ मांगती है कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है, हमें प्रूफ ला के दो। तो ये 3 बातें हमने इस वीडियो में सीखी। और आप बताओ कमेंट में कि आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो या नहीं, और अगर करते हो तो क्या आपने भी कभी कोई जेमस्टोन पहना है और उससे कोई बेनिफिट मिला है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, देन मैं थोड़ी रिसर्च करके उसके बारे में अच्छे से वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। और अगर आपको जेमस्टोन गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कभी भी, कहीं भी, कहीं से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखो और जेमस्टोन को स्कैम मत भूलो।